वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शांत। दोस्तों, आज का जो हम लेसन पढ़ेंगे वो है आयु संबंध यानी कि एज प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। और देखो कितने आसान तरीके से पढ़ेंगे वो आप देखिए। आज ना हम बहुत धीरे चलेंगे, बहुत धीरे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत बढ़िया से आपकी समझ में आए, है ना। चलो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक या शेयर वेयर तो कर दिया करो, है ना। जब भी पढ़ाने में मज़ा आता है, अदरवाइज़ यार हम भी उल्टा सीधा ही पढ़ाएंगे फिर आपको। जब आप शेयर वेयर नहीं करोगे तो फिर हमारा भी मज़ा नहीं मन नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आप बेटर करोगे तो बहुत अच्छे से समझाना भी जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जब दिखाई देता है व्यू आने नहीं है, लोग देखते नहीं है, शेयर करना नहीं है इनको, तो छोड़ो, फिर हमें क्या करना है। हमें भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं, हमें वीडियो डालनी है तो डाल देते हैं वैसे ही चैनल पर, बस फालतू की, है ना। अगर आप हमारा सपोर्ट करें तो हम आप बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो एक सवाल देखते हैं। 4 भाइयों की उम्र का जोड़ 56 है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? देखो एक बात बताओ, एक की अगर आयु x मान लेते हैं, है ना, अगले की आयु कितनी हो जाएगी भाई? इससे वो 4 वर्ष बड़ा है कि नहीं है? फिर तो x प्लस एक्स 4 हो जाएगी, हाँ है ना। अगले की कितनी हो जाएगी भाई? 4 इससे भी बड़ा है और इससे वो कितना बड़ा हो जाएगा? 8। तो फिर x यहाँ पर 4 और ऐड होंगे, यहाँ से 8 बढ़ेगा तो मतलब ये हो जाएगी 8, हाँ है ना। अगले की बात करें तो यहाँ से तो वो 4 ही लेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक 12 हो जाएंगे, तो ये x प्लस 12 ये हो जाएंगे। चारों भाइयों की आयु ये निकल के आ जाएगी, यही तो आने हैं। अगर हमें x की वैल्यू अगर यहाँ से लें तो सारे को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, बराबर ये 56 की दे रखा है ना। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 24 जाएंगे तो 24 माइनस हो जाएंगे 56 में से, तो 32 बचेंगे। और 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32। यानी x की वैल्यू 32 है। पूछ किसकी रहा? बड़े भाई की। इसमें x और 12 और 8 कितने हो जाते हैं? 20। यही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? बिल्कुल नहीं है ना। बस यहाँ से इसको माइनस करा, यानी इसको इससे माइनस करा हमने और 4 का भाग लगा दिया, 8 वैल्यू आ गई, इसमें ऐड कर दिया, बड़े की वैल्यू आ गई। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखो, 2 तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं, या फिर x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं, है ना, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका ना, ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। x प्लस वाई बराबर 46 लिखूँ, फिर उसमें 5 का माइनस करूँ, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड देखिए, आपको क्या करना है, 46 जो दे रखा है ना, और ये पूर्व और बाद, इस पे बड़ा ध्यान देना है बस, है ना। ये बाद पूछ रहा है और दे क्या रखी है? 5 वर्ष पूर्व की आयु के कितने गुनी थी? 11 गुनी। अब देखो, जहाँ पर 11 गुनी दे रखी हो, 12 गुनी दे रखी हो, वहाँ पर एक ऐड करके भाग लगा देते हैं। किस में लगाएंगे? 46। 46 देखो, 46 जो है ना, ये वर्तमान आयु दे रखी है, हाँ है ना। ये इन दोनों को वर्तमान आयु का योग है। लेकिन हमें जो रेशियो दे रखा है, मतलब जो गुनी दे रखी है, वो कहाँ है? पूर्व में जाके, पीछे जाके देखो तो 5 वर्ष पिता की भी आयु है और 5 वर्ष यहाँ पर बेटे की भी आयु है, तो दोनों की मिलके 10 वर्ष हो जाएगी और 10 माइनस इसमें से हो जाएंगे, तो हम पे पूर्व की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 36। ये पूर्व की आयु थी और इसका ये 11 गुनी दे रखी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पे जो 11 गुनी दे रखी है ना, वहाँ पर एक ऐड करके भाग लगा देते हैं। जैसे 11 में 12 कर देंगे, 12 हो तो 13 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? यह
3। 3 किसकी वैल्यू हुई? जो हमने एक ऐड किया था उसकी वैल्यू 3। और कितने गुने 11? तो एक तो 3 वैल्यू होगी, दूसरी कितनी होगी? 33, है ना। ये कब की वैल्यू है? ये 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले इतनी आई हुई थी दोनों में, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे? 5 वर्ष बाद की। लेकिन वर्तमान में भी जाएंगे तो 5 और 5 10 इसमें ऐड करेंगे और 10 इसमें ऐड करेंगे, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये 43 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी, है ना। तो इसमें 43 13 ऑप्शन में कौन सा सही है? 13 ऑप्शन हमें दे रखा है। मैंने हमसे पुत्र की पूछ रहा, तो पुत्र की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। बात क्लियर हो रही है? वर्तमान आयु का योग दे रखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्तमान लिख दूँ, वर्तमान, तब तो समझ जाओगे। वर्तमान आयु का योग 56 दे रखा है ना। 4 वर्ष बाद आने वाले टाइम, हमें फ्यूचर पूछ रहा है ना। फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है हमें, फ्यूचर, है ना। फ्यूचर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ना इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ये इतना गुना हो जाएगा, 3 और 1 4 के रेशियो हो जाएगा। अगर बेटा 1 है तो बाप कितना? 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अब उनकी आयु क्रम से वर्तमान में आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसमें 4 और 4 8 ऐड कर देंगे। 4 पिता की 4 पुत्र की, तो ये हो जाएगा 64। ये हो गया हम भविष्य में, ये तो आयु का योग हो जाएगा 4 वर्ष बाद। रेशियो की बात कर रहा है, 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 16 हो जाएंगे। एक तो हमारी पास 16 वैल्यू आ गई और एक आ गई हमारे पास 16 48, क्योंकि 3 में गुणा करेंगे ना 16 की। ओके, वर्तमान आयु पूछ रहा, देखो 4 माइनस कर देंगे इससे और 4 ही माइनस करेंगे इससे, क्योंकि हमने 4 अभी ऐड किए थे। वर्तमान हमने फ्यूचर में निकाली है जो एज, तो फ्यूचर की जो एज है वो 48 16 हो जाएगी। लेकिन वर्तमान जो है वो 44 और यहाँ 4 जाएंगे 12। पूछी किसकी है? दोनों की पूछी है, तो दोनों की ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। देखो, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान आयु दे रखी है ना। प्रेजेंट के पी से डिनोट करूँ तो 60 वर्ष दे रखी है ना। ओके, 6 वर्ष पूर्व, यार 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 6 वर्ष और प्लस 6 वर्ष दोनों की आयु 12 हो जाएगी। यार 6 वर्ष पहले दोनों की आयु तो होगा। पुत्र की आयु 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु क्या होगी? सॉरी, ओके, ये 6 माइनस करेंगे 60 से तो कितना बचेगा? 48। 12 माइनस कर देंगे। अब हमने कहा था ये 5 गुना दे रखा, तो इसमें 6 का भाग लगाएंगे, है ना। 6 गुण यहाँ हो जाएगा 8, 6 48 होते हैं, यानी एक 8 आ जाएगा और दूसरा क्या गुनी है? 5, 8 बन 40, दूसरा आ जाएगा 40। पूछ क्या रहा है हमसे कि 6 वर्ष बाद, यानी 12 इसमें ऐड करेंगे और 12 इसमें ऐड करेंगे और दोनों की एज जो हो जाएगी वो एक 52 हो जाएगी और दूसरे की 20 हो जाएगी। तो पुत्र की आयु पूछी गई है, तो ए ऑप्शन जो हमसे करेक्ट हो जाएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। ओके, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र जो है ना किरण की उम्र की 2 गुनी है। मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर किरण लिख लेता हूँ, किरण की मैं 1 मान लेता हूँ, तो सुरेश की 2 हो जाएगी, हाँ है ना। दोनों की आयु का जोड़ कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 24। तो दोनों की जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा? 3, 3 का भाग लगाएंगे, 3 3 8 24, है ना। तो सुरेश की उम्र पूछी 8 दूनी 16, तो उम्र 16 वर्ष सुरेश की हो जाएगी। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखो, इसको निकालने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, करना क्या है, 4 वर्ष बाद की उम्रों का योग दे रखा है हमें 56, तो ये फ्यूचर उम्र दे रखी है हमें, है ना, 56, और प्रेजेंट में क्या दे रखा हमें? 7.1 का रेशियो, ये दे रखा है। ओके,
इससे माइनस कितने कर देंगे, अगर आप देख नहीं तो 8 माइनस कर देंगे, है ना, और ये 48 बचेगा। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा, 8 छिंग 48, 6 हो जाएंगे, तो 6 ये हो जाएगा, ये और 42 ये हो जाएंगे। तो यही तो हमसे पूछा गया था, और पूछ किसकी रहा है इस वक्त, वो पुत्र की। तो पुत्र की आयु 6 हो जाएगी, 6 इस ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।